भारतीय वायुसेना में एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हो चुका है और बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस प्लेन को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है। लेकिन इस प्लेन को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस प्लेन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारतीय वायुसेना को इस प्लेन की जरूरत पड़ी क्यों। किसी भी देश के डिफेंस फोर्सेस की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्मॉल और लाइट वेट ट्रांसपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस Mi-17, Mi-26, ध्रुव और MS रोमियो जैसे इंडियन, अमेरिकन और रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हैवी वेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76 और हरक्यूलस जैसे हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मीडियम टू हैवी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भारतीय वायुसेना के पास कोई भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं था। इस काम को AN-32 और एवरो 748 एयरक्राफ्ट कर रहे थे, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जिस कारण से भारतीय वायुसेना को टैक्टिकल एयरलिफ्ट के लिए एक मॉडर्न, फास्ट और वर्सटाइल एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत थी। भारत की नीड को पूरा करने के लिए कई एयरक्राफ्ट कंपनीज ने अपने कई प्लेन भेजे और इन सभी में भारत ने C295 को चुना। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने इस विमान के 56 यूनिट को 21,935 करोड़ में खरीदा, जिसमें से 16 विमानों को यूरोपियन यूनियन में ही बनाया जाएगा और वहां से ये विमान सीधे भारत में डिलीवर होंगे और बाकी बचे 40 विमानों को TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भारत में ही बनाया जाएगा। और ये सचमुच काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये प्लेन मेड इन इंडिया होंगे और भारत के एविएशन सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। वहीं अगर C295 मीडियम वेट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के बारे में जाने तो इस विमान की फर्स्ट फ्लाइट 28 नवंबर 1997 को की गई थी। आज इसे इजिप्ट, पोलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कनाडा की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन भारत के द्वारा खरीदे गए सभी एयरक्राफ्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगे हैं, जो कि काफ़ी अलग है। C295 वैरायटीज ऑफ मिशन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल पैराशूट एंड कार्गो ड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, फायर फाइटिंग, मैरीटाइम पेट्रोल, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और गनशिप के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना वर्सटाइल होने के कारण ही भारत ने इसे चुना है और 56 एयरक्राफ्ट के डील के बाद भारत इस प्लेन का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। तो चलिए अब इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है और ये अपने साथ 73 ट्रूप्स, 48 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 7050 kg की है, लेकिन इसे 9250 kg तक ओवरलोड भी किया जा सकता है। C295 मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 24.46 मीटर, चौड़ाई 25.81 मीटर और ये 8.65 मीटर ऊंचा है। इसमें काफ़ी रिलायबल प्रैट एंड विटनी की 2 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हैं और हर एक इंजन करीब 2900 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। और अगर एयरबस C295 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्लेन की टॉप स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1500 से 4500 किलोमीटर के बीच है, जो पेलोड कैपेसिटी के अनुसार बदलते रहती है। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एयर टू एयर रिफ्यूल किया जा सकता है, जिससे इसका रेंज कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग 9.1 किलोमीटर है और वहीं इसकी टेक ऑफ डिस्टेंस 844 मीटर है। इन सब के अलावा इसमें एडिशनल मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल गनशिप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत अभी चीन से लगे बॉर्डर में लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने में जुटा है और इन सब कामों को करने के लिए एयरक्राफ्ट्स अहम रोल निभा रहे हैं ताकि भारत के कोने कोने को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जा सके। इस एयरक्राफ्ट के आ जाने से इंडियन पैराट्रूपर्स के रिस्पॉन्स टाइम भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे किसी भी मिशंस को काफी कम समय में अंजाम दिया जा सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की एक और खासियत है कि इसे अनपेव्ड रनवे यानी कि धूल मिट्टी से भरे रनवे पे भी लैंड किया जा सकता है। तो इन्हीं सब कारणों से इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो आज के वीडियो में आपने जाना C-29 एयरक्राफ्ट की खासियत और IFA ने इसे क्यों चुना। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।